हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस इंटू शाहपुर। वैसे इंटर में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, चाहे वो आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस लिए हों, वे सभी स्टूडेंट्स जो बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में लगे हैं, उनके लिए यह वीडियो सफलता की कुंजी है, क्योंकि इस वीडियो में ऑफिशियल मॉडल पेपर इंग्लिश के 100 क्वेश्चंस का सटीक जवाब दिया गया है। अतः आप बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, यू मस्ट राइट टू द प्रिंसिपल। ये सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस में है और इस एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना है। तो इसका जवाब होगा यू मस्ट राइट टू द प्रिंसिपल। सही आंसर होगा बी, द प्रिंसिपल मस्ट बी रिटन टू। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मस्ट क्या है? मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, और कोई भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब आता है पैसिव फॉर्म में तो अपने बाद बी लेकर आता है। तो यहाँ पर मस्ट बी हो गया है, रिटेन है, टू है। तो इसका सही आंसर होगा द प्रिंसिपल मस्ट बी रिटेन टू। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, द एंटोनिम ऑफ वेग इज। वेग जो है उसका एंटोनिम क्या होगा? तो एंटोनिम का अर्थ होता है विपरीतार्थक, उल्टा। तो आपको वेग का उल्टा अर्थ बतलाना है। उल्टा क्या होगा? तो पहले तो आपको अर्थ मालूम होना चाहिए। तो वेग का अर्थ होता है अस्पष्ट, धुंधला। तो इसका उल्टा हो जाएगा क्लियर। तो दूसरा का आंसर होगा बी, क्लियर, स्पष्ट। क्वेश्चन नंबर 3, दे सेड हाउ सिली ऑफ हिम। वे लोग कहे वह कितना बेवकूफ़ है। हाउ सिली ऑफ हिम, वह कितना बेवकूफ़ है। तो ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है, इसे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो देख रहे हैं कि अंत में एक्सक्लामेशन मार्क है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। तो देखेंगे हम लोग कि किस में एक्सक्लेम्ड लगा है। तो आप लोग देख रहे हैं कि तीसरा का जो सी है उसमें लगा है दे एक्सक्लेम्ड डैट इट वॉज वेरी सिली ऑफ हिम। बाकी ऑप्शंस गलत हैं। तो तीसरा का आंसर होगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, आई खालिस्तान हिम 2 years एगो। देखिए यहाँ पर लिखा है 2 years एगो, यानी 2 साल पहले। पास्ट टाइम बतला रहा है। तो आपको चूज करना है। टेंस के आधार पर यह क्वेश्चन दिया गया है कि मैं उससे 2 साल पहले, अब उसके बाद मिला, देखा, मैं उसे देखा। तो सी का पास्ट टेंस क्या होता है? सा। तो चौथा का आंसर होगा ए, शा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सम एक्ट्रेस आर खालिस्तान डांसर्स। कुछ अभिनेत्रियां होती हैं डांसर्स, नर्तकी होती हैं। कैसी नर्तकी होती हैं? ब्रिलियंट, प्रतिभावान, प्रतिभाशाली डांसर्स होती हैं। तो सम एक्ट्रेस आर ब्रिलियंट डांसर्स। पांचवा का आंसर होगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, खालिस्तान दे लिव नियर यू। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये भी टेंस के आधार पर दिया है। तो इसका जवाब होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहले दे, उसके बाद क्या लगा है? लीव लगा है। तो हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में कैसे सवाल पूछते हैं? डू, दे, डज रहता है तो डू या डज रहता है। तो यहाँ पर तो दे है, तो दे के साथ तो डज होगा नहीं, तो ये आंसर गलत है। आपका सही आंसर होगा डू। डू दे लिव नियर यू। क्या वे लोग आपके पास, आपके नज़दीक रहते हैं? चलिए 6 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ये 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसमें से आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बारी बारी टोटल सेंटेंस को। वी सा अ वंडरफुल शो नेक्स्ट डे। तो वी सा अ वंडरफुल शो नेक्स्ट डे पहला हुआ। वी शो अ वंडरफुल सा यस्टरडे, ये तो गलत लग रहा है। वी शो अ वंडरफुल सा टुडे, ये भी गलत है। वी सा अ वंडरफुल शो यस्टरडे। तो यहाँ देखिए एक क्यों गलत है? वी सा यहाँ पास्ट टेंस दे रहा है और यहाँ नेक्स्ट दे रहा है, तो दोनों का कोई मिलाप ही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा डी, सातवां का डी होगा। सा भी यहाँ पर है और यहाँ पर यस्टरडे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, द बुक इन पार्ट्स खालिस्तान बोरिंग। यानी जो किताब है ये आपको सिंटेक्स में पढ़ाया गया है कि द बुक, इसके अनुसार हम लोग वर्ब चूज करते हैं। यहाँ पर वर्ब है आपका, ध्यान दीजिएगा, बतला रहे हैं द बुक इन पार्ट्स खालिस्तान बोरिंग। तो द बुक के अनुसार यहाँ पर कौन सा वर्ब होगा? द बुक इज बोरिंग। किताब क्या है? नीरस है। इन पार्ट्स
यानी जितने भी किताब में भाग हैं सब भाग ही बोरिंग है। तो द बुक इज बोरिंग, बुक के अनुसार क्या होगा, इज। 8वां का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 9, यू हैव मेड ऑल प्रिपरेशंस खालिस्तान द मैरिज, तुमने शादी के लिए पूरी तैयारी कर ली है। तो 9 का आंसर होगा फॉर द मैरिज, शादी के लिए, उद्देश्य बतला रहा है। तो प्रीपोजिशन के अंतर्गत 9 का आंसर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 10, वेयर डिड खालिस्तान बाई दैट ड्रेस, तो वेयर डिड खालिस्तान बाई दैट ड्रेस, तो वेयर डिड, अब यहाँ पर सब्जेक्ट भरना है। तो 10वां का आंसर होगा शी, क्योंकि हर, हीज, हिम ये तो सब्जेक्ट नहीं है, हिम ऑब्जेक्ट है, इसीलिए गलत है। हर पोसेसिव केस है, हीज पोसेसिव केस है, गलत है। तो वेयर डिड सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आंसर क्या होगा, शी, यानी 10वां का आंसर होगा डी। 10वां का आंसर होगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, आई वुड एप्रिसिएट खालिस्तान फ्रॉम यू, तो इसका आंसर होगा आई वुड एप्रिसिएट टू हियर फ्रॉम यू। हर्ड, हियरिंग ये सब गलत है। एप्रिसिएट का अर्थ होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना। तो आई वुड एप्रिसिएट, मैं तारीफ करूँगा। टू हियर फ्रॉम यू यानी आपसे सुनकर, तो इसका क्या होगा, टू हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द बॉस ऑर्डर टू फॉलो हिम, जो बॉस है, मालिक है, वह उसको फॉलो करने के लिए हुक्म दिया। अब ये सेंटेंस किस में है, इनडायरेक्ट स्पीच में है, और आपको इसे किस में बदलना है, डायरेक्ट स्पीच में बदलना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो क्या होगा इसका, 12 का आंसर होगा द बॉस सेड फॉलो मी, तो 12 का आंसर होगा ए। क्यों ए होगा, देख लीजिए, द बॉस ऑर्डर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू लगाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको बताया गया है। और फॉलो है तो फॉलो, और हिम क्या है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। तो बॉस के अनुसार यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है हिम, क्योंकि बॉस पुलिंग है, तो इसीलिए आपका सही आंसर होगा 12वां का ए। क्वेश्चन नंबर 13, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से सही शब्द को चुनना है। तो 13 का जवाब होगा ट्रांसफर्ड, FERR होता है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ट्राई खालिस्तान विद व्हाट यू हैव, जो तुम्हारे पास है उसी से कोशिश करो खाली स्थान। तो 14 का आंसर होगा टू मेक डू, इसका हम अर्थ बता रहे हैं, ये फ्रेज है, टू मेक डू फ्रेज है, जिसका अर्थ होता है बनाने के लिए, यानी बनाने के लिए कोशिश करो जो तुम्हारे पास है। तो 14 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 15, आई ऑफन सफर फ्रॉम खालिस्तान बैकेक, बैकेक का अर्थ होता है पीठ दर्द, मैं हमेशा पीठ दर्द से पीड़ित रहता हूँ। तो पीठ दर्द क्या है, बीमारी है, और बीमारी के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो 15 का आंसर होगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, यू बॉट अ कार खाली स्थान, ये क्वेश्चन टैग है। तो यू बॉट अ कार, पहले ये देखिए बॉट पास्ट टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट है, तो पास्ट इंडिफिनिट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, डिड लगता है। और चूंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो क्वेश्चन टैग कहता है कि अफर्मेटिव हो तो निगेटिव में बदलते हैं, और निगेटिव हो तो अफर्मेटिव में बदलते हैं। तो डिड होगा, नॉट होगा, और यू सब्जेक्ट है। तो कुल मिलाकर यहाँ आंसर होगा डिडंट यू, ए होगा। लेकिन यहाँ थोड़ा गलत लिखा है, डिड नॉट अलग अलग नहीं होगा, ये एक ही में मिला के डिडंट लिखना उचित है। आप लोग पहले से मालूम ही है, क्वेश्चन टैग में एब्रीविएशन का प्रयोग होता है, शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। इसका सही आंसर होगा डिडंट। क्वेश्चन नंबर 17, आई ईट राइस खालिस्तान माई हैंड, मैं अपने हाथ से भात खाता हूँ या चावल खाता हूँ। तो 17 का जवाब होगा सी, आई ईट राइस विद माई ओन हैंड्स, मैं अपने ही हाथ से चावल खाता हूँ। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, विद होगा। फिर से एक बार इसको बतला दे रहे हैं, इसका विद आंसर होगा आई ईट राइस विद माई हैंड्स, 17 का आंसर होगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, आई वॉन्ट अ खालिस्तान फॉर हायर स्टडीज, मैं उच्च अध्ययन के लिए, पढ़ाई के लिए खालिस्तान चाहता हूँ। तो 18 का आंसर होगा बी, लोन चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19,
चूज द करेक्ट सेंटेंस। ये 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसमें से सही सेंटेंस को चुनना है। तो 19 का आंसर होगा सी। क्यों सी होगा इसको भी बतला रहे हैं। ही वॉज स्टैंडिंग राइट फॉर हिज फादर, ही वॉज स्टैंडिंग राइट ऑफ हिज फादर, ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिज फादर। वो अपने पापा के सामने खड़ा था। बाकी सब सेंटेंस में राइट फॉर दिया है, राइट ऑफ दिया है, राइट फ्रॉम दिया है, ये सब गलत है। इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग है, पापा के सामने खड़ा था। 19 का सी। क्वेश्चन नंबर 20, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ स्टेराइल। स्टेराइल का ऑपोजिट, उल्टा आपको चुनना है। तो स्टेराइल का अर्थ मालूम होना चाहिए। तो स्टेराइल का अर्थ होता है उपजाऊ न होना, बंजर होना। तो इसका उल्टा हो जाएगा फर्टाइल। फर्टाइल का अर्थ होता है पैदा होना, पैदावार होना, उपज होना। तो 20 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 21, डिड शी खाली स्थान। तो अब 21 का आंसर बताइए। डिड सी अस होगा, देयर होगा, दे होगा, हिज होगा। तो हिज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमको ऑब्जेक्ट रखना है, और ऑब्जेक्ट हिज कभी होता नहीं है। दे भी नहीं होते तो सब्जेक्ट है, देयर पोसेसिव केस है। तो सही आंसर होगा अस। क्वेश्चन नंबर 22, आई खालिस्तान ब्लैक हेयर एंड ब्राउन आईज। मेरी जो बाल हैं वो ब्लैक हैं और आंखें जो है वो भूरी है। तो 22 का आंसर होगा बी। आई के साथ है भर आता है। क्वेश्चन नंबर 23, चूज द ऑड वन आउट। ये 4 वर्ड्स हैं, इनमें से बेमेल खोजना आपको। ऑड वन मतलब बेमेल होता है, तो आपको बेमेल ढूंढना है कि बेमेल क्या है। तो फ्लूट बांसुरी, सितार, वायलिन, गिटार। तो वायलिन, गिटार और सितार ये तीनों हम लोग हाथ से बजाते हैं, और फ्लूट जो है वो मुंह से फिंगरिंग करके, हाथ से फिंगरिंग करके मुंह से बजाते हैं। तो ये चारों में ऑड कौन है? फ्लूट। क्वेश्चन नंबर 24, चूज द करेक्ट वर्ड। आपको करेक्ट वर्ड चूज करना है। तो वेन अ रूम इज टिनी, जब एक कमरा छोटा होता है, इट इज खाली स्थान, तो स्मॉल होता है। यहाँ टिनी के सेंस में स्मॉल होगा, तो इसीलिए 24 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 25, फॉर खाली स्थान इंफॉर्मेशन गो टू द ऑफिस। ये जनरली बोला जाता है कि यदि आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो कृपया आप ऑफिस चले जाएं। तो इसमें फ्रेज आपको ढूंढना है। तो 25 का आंसर होगा फॉर द, ए होगा। अब ये भी ध्यान देना है, ए क्यों होगा? ये फर्दर यहाँ पर जो आया है इसका सेंस है मोर। आप ये भी कह सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ मोर की जगह क्या हो जाएगा? फर्दर। ये फार्दर तो नहीं होगा आंसर, क्योंकि इसका अर्थ होता है दूर, ये डिस्टेंस बतलाने में होता है। और नी द, ई द, ये तो गलत है। तो इसीलिए इसका सही जवाब होगा फर्दर, FURTHER, यानी 25 का आंसर होगा ए, ये फर्दर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, आई ही वॉन्टेड टू बाई खालिस्तान मैंगोज। वह कुछ आम खरीदना चाहता है। तो मैंगोज क्या है? काउंटेबल नाउन है, इसकी गिनती संभव है। तो इसके लिए क्या होगा? सम। 26 का आंसर होगा डी। 27, निष्ठा ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम बट सी खालिस्तान नॉट। निष्ठा प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं कर सकी, यानी प्रॉब्लम सॉल्व करने में नाकाम रही। एबिलिटी का अभाव रहा। तो एबिलिटी का अभाव रहा तो 27 का आंसर होगा कुडंट। 27 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 28, ही विल स्टे हियर खालिस्तान मंडे। वह यहाँ मंडे तक रुकेगा। तो मंडे तक तो क्या होगा? टिल। 28 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 29, ओह नो खालिस्तान आई लेट फॉर द एग्जाम। तो ओह नो, मैं एग्जाम के लिए लेट हूँ। क्या मैं एग्जाम के लिए लेट हूँ? सरप्राइज करके कह रहा है ओह नो खालिस्तान आई लेट फॉर द एग्जाम। तो 29 का आंसर होगा ए। आई के साथ एम लगता है, एम आई लेट फॉर द एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 30, आई सेट ऑन माई फ्रंट स्टेप। मैं अपने फ्रंट स्टेप पर बैठा। आई लुकड अक्रॉस द स्ट्रीट, और उसके बाद गली के उस तरफ देखने लगा। तो अब यहाँ पर क्या करना है? आपको कंबाइन करना है दोनों सेंटेंस को, और कंबाइन करके एक बनाना है। तो यहाँ देखिए, ए है आई सेट एंड लुकड ऑन माई फ्रंट स्टेप एंड अक्रॉस द स्ट्रीट। ये सेंटेंस गलत है। आई सेट ऑन माई फ्रंट स्टॉप एंड लुकड अक्रॉस द स्ट्रीट, यही सेंटेंस सही है कि मैं अपने फ्रंट स्टेप पर बैठा और गली के उस तरफ देखा। एक्रॉस, गली के क्रॉस मैंने देखा। तो 30 का आंसर होगा बी।
क्वेश्चन नंबर 31, वन हु लव्स वंस कंट्री, यह अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है कि वह व्यक्ति जो अपने देश से प्रेम करता है उसे क्या कहते हैं? पेट्रियोट कहते हैं, देशभक्त कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ध्यान दीजिएगा, यू कैन खालिस्तान वर्ड्स इन अ डिक्शनरी, यानी तुम डिक्शनरी में वर्ड को खालिस्तान कर सकते हो। तो ये भी फ्रेजल वर्ब है, ढूंढ सकते हो। तो ढूंढना का इंग्लिश क्या होता है? लुकअप, ढूंढना या खोजना। क्वेश्चन नंबर 33, टू ड्राइव होम, अब ध्यान दीजिएगा 33, टू ड्राइव होम, ये भी इसका एक खास मीनिंग है। इसका मतलब होता है कोई बात जोर देकर कहना। टू ड्राइव होम का अर्थ क्या होता है? कोई बात जोर देकर कहना। तो उससे मिलता जुलता यहाँ वर्ड्स क्या है? तो इसका आंसर आप यहाँ देख ही रहे हैं, यहाँ लिखा है टू इम्फेसिस। इसका क्या होगा? टू इम्फेसिस। टू इम्फेसिस का अर्थ भी होता है जोर देकर अपनी बातों को बोलना। क्वेश्चन नंबर 34, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, सही स्पेलिंग आपको ढूंढना है। सर्वेंट, सर्वेंट मतलब नौकर। तो 34 का सब लोग को तो जवाब मालूम है, SERVANT होता है, सर्वेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, आई ट्राई टू रिसॉल्व द कम्प्लेक्स सिचुएशन, मैं कम्प्लेक्स सिचुएशन को रिसॉल्व करने की कोशिश किया। इस पूरे वाक्य में आपको आइडेंटिफाई करना है क्या? एडजेक्टिव। तो आई नहीं होगा तो प्रोनाउन है, ट्राइड वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है, लेकिन यहाँ पर टू रिसॉल्व है तो इन्फिनिटिव का काम कर रहा है। कम्प्लेक्स है, सिचुएशन है, तो सिचुएशन तो नाउन है, तो सही आंसर होगा कम्प्लेक्स, बी। 35 का आंसर होगा बी, यही एडजेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 36, हार्डली हैड ही लेफ्ट, मुश्किल से वह अभी गया ही होगा, खालिस्तान हिज ब्रदर केम, की उसका भाई आ गया। अब आपको यहाँ पर भरना है कि करेक्ट वर्ड क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो 36 का करेक्ट ऑप्शन होगा सी, वेन, यानी हार्डली हैड ही लेफ्ट वेन हिज ब्रदर केम, मुश्किल से वह निकला कि उसका भाई आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, ही वी शुड खालिस्तान द प्लेन नाउ, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, एक बढ़िया मीनिंग वाला सेंटेंस है। हमें अब प्लेन चाहिए, ऐसा आ रहा है, तो उसको हमको भर कर चूज करना है कि कौन इसके लिए सुटेबल वर्ब है। तो बोर्ड ये गलत है, ये बोर्ड सही है। इसका एक खास मीनिंग होता है, बोर्ड का अर्थ होता है सवारी करना। तो वी शुड बोर्ड द प्लेन नाउ, चलिए हम लोगों को अब नाव में सवारी या सफर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38, चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ रेक्टिफाई, तो रेक्टिफाई का अर्थ मालूम होना चाहिए ना। तो रेक्टिफाई का अर्थ होता है सुधारना। तो सुधारना जो है उससे संबंधित साइनोनिम आपको चुनना है। साइनोनिम का अर्थ होता है पर्यायवाची, यानी सेम अर्थ वाला। तो रेक्टिफाई है, तो रेक्टिफाई का अर्थ होता है सुधारना। तो इसमें देखिए क्या है? डी, टू करेक्ट, तो इसीलिए 38 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 39, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक अर्थ होता है उदार व्यक्ति, सहानुभूतिपूर्ण व्यक्ति, सेंसिटिव पर्सन भी बोल सकते हैं। तो इसका एंटोनिम तो इनसेंसिटिव, 39 का आंसर होगा ए, इनसेंसिटिव। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, योर फ्रेंड्स खालिस्तान फॉर यू फॉर एन आवर, यानी तुम्हारे मित्र तुम्हारे लिए 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। तो 40 का आंसर होगा बी, वेटेड, एन आवर 1 घंटे से। विल के साथ तो वेटिंग होगा नहीं, फ्रेंड्स है तो वेट्स नहीं होगा, वेटिंग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? वेटेड। क्वेश्चन नंबर 41, आई खालिस्तान वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश द असाइनमेंट, यानी मैंने अभी अपना असाइनमेंट क्या किया? फिनिश किया। यहाँ देख रहे हैं ना, फिनिश कर लिया। तो मैं पूरे आफ्टरनून काम करता रहा, यानी अभी असाइनमेंट फिनिश किया, उसके पहले से ना मैं काम करता आ रहा था। तो इसीलिए 41 का आंसर होगा बी, टाइम एंड टेंस में पढ़ाया गया है, हैड बीन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, देयर इज अ वॉल खालिस्तान द गार्डन, यानी बगीचे के खालिस्तान एक दीवार है। तो 42 का आंसर होगा अराउंड, बगीचे के चारों तरफ एक दीवार है। क्वेश्चन नंबर 43, दे यूजुअली स्पेंड देयर हॉलीडेज इन खालिस्तान माउंटेन्स, वे लोग अक्सर अपनी छुट्टियां बिताते हैं माउंटेन्स में बिताते हैं। तो 43 में आपको आर्टिकल भरना है, तो इसका क्या होगा? दी माउंटेन्स।
आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, माउंटेन्स है बहुवचन, तो ए एन का तो प्रयोग होगा नहीं, और ये उनके लिए फिक्स है, यूजुअली स्पेंड करते हैं, तो उसके बारे में अवगत हैं, जानकारी में है माउंटेन के बारे में, इसलिए यहाँ पर द होगा, नो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 44, ही मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ। अपने जीवन के अंतिम समय में ही मेड अ क्लीन ब्रेस्ट, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्लीन ब्रेस्ट, मेड अ क्लीन ब्रेस्ट लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ होता है अपने गलतियों को स्वीकारना, अपने अपराधों को स्वीकारना, यानी वह अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपनी गलतियों को स्वीकारा। तो चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज, यहाँ पर यही अंडरलाइन होगा, मिसप्रिंट हो गया, नहीं दिया है, तो हम यहाँ अंडरलाइन कर दिए हैं, उसी का आपको सेंस देना है। तो क्या होगा, फाउट लाइक अ हीरो, कन्फेस्ड ऑनेस्टली, फेस्ट ब्रेवली, शेव्ड हिज ब्रेस्ट। तो 44 का सही आंसर होगा बी, कन्फेस्ड ऑनेस्टली, यानी जितने भी वो अपराध किया था उसको ऑनेस्टली पूर्वक कन्फेस किया, स्वीकारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, वह व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है उसको क्या कहते हैं, तो हिंदी में क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं, तो नास्तिक का इंग्लिश होता है एथेइस्ट। तो 45 का आंसर होगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, येस्टरडे आई खालिस्तान फिनिश माई जियोग्राफी प्रोजेक्ट। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, येस्टरडे है, तो येस्टरडे आई खालिस्तान फिनिश, तो कल ही मैं अपने जियोग्राफी का प्रोजेक्ट फिनिश कर लिया, तो येस्टरडे क्या हुआ, पास्ट हुआ, तो 46 का आंसर होगा सी, हैड टू, पास्ट में। क्वेश्चन नंबर 47, ही खालिस्तान टू आगरा टुमारो, तो टुमारो मतलब आने वाला कल, ये फ्यूचर टाइम का बोध करा रहा है, तो ही विल गो टू आगरा। क्वेश्चन नंबर 48, आई लाइक चाइनीज फूड खालिस्तान, माई हस्बैंड डज नॉट लाइक इट एट ऑल। तो यहाँ पर एट होगा, एल दे दिया है, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे होगा एट ऑल। तो आई लाइक चाइनीज फूड, मैं चाइनीज फूड पसंद करती हूँ, लेकिन मेरे पति पसंद नहीं करते हैं, तो लेकिन का क्या होगा, बट, तो 48 का आंसर होगा बट। क्वेश्चन नंबर 49, इट इज़ वेरी हॉट आई कांट गो आउट, बहुत गर्मी है मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ, दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है, तो इसका क्या होगा, इट इज़ टू हॉट फॉर मी टू गो आउट, ये रिमूवल ऑफ टू पर बनाया है, यही सही आंसर है। इट इज़ वेरी हॉट कैन आई गो नाउ, ये तो सवाल पूछ रहा है, गलत है, इट इज़ हॉट सो आई कांट गो आउट, इससे बेस्ट आंसर होगा इट इज़ टू हॉट फॉर मी टू गो आउट, इतनी गर्मी है कि मैं बाहर जा नहीं सकता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, वी खालिस्तान ए लॉट ऑफ वॉलंटियर वर्क, तो इसका आंसर होगा 50 का, वी डू अ लॉट ऑफ वॉलंटियर वर्क। अब वी डूइंग नहीं होगा, वी के साथ डज नहीं होगा, वी आर डू नहीं होता है, तो क्या होगा, वी डू। क्वेश्चन नंबर 51, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य को आप चुनिए। तो एक है लेट्स गो टू द चर्च, लेट्स गो टू चर्च टू फाइंड सम पीस, लेट्स गो, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, लेट गो तो होगा नहीं, एक लेट्स गो ए सही लग रहा है, बी सी सही लग रहा है, लेट्स गो टू द चर्च टू फाइंड एट पीस, तो फाइंड एट पीस भी गलत है, डी भी गलत है। तो अब देखिए, लेट्स गो टू द चर्च लिखा हुआ है, और एक है लेट्स गो टू चर्च, यहाँ आर्टिकल का डिफरेंट है, आपको ध्यान देना है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब किसी मंदिर में, चर्च में, कहीं भी पूजा करने के उद्देश्य से जाएंगे तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, और जब कोई दूसरे उद्देश्य से जाएंगे, जैसे लेट्स गो टू द चर्च टू सी द डेड बॉडी, चलिए चर्च में हम लोग डेड बॉडी को देखने जाएं, तो वहाँ पर एक दूसरा उद्देश्य हुआ, वहाँ द होगा, लेकिन यहाँ देखिए क्या है, लेट्स गो टू चर्च टू फाइंड सम पीस, चर्च क्या है, शांति की जगह है, जहाँ प्रार्थना होती है वहाँ शांति होती है, चर्च में बहुत शांति मिलती है, तो ये जनरल उद्देश्य है, कोई खास नहीं है, इसलिए सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 52, एवरीबडी खालिस्तान लिविंग नाउ, एवरीबडी कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो एवरीबडी इज, 52 का आंसर होगा ए। 53, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, ये जो वाक्य है वो किस प्रकार का वाक्य है, हाउ सरप्राइजिंग, यानी कितना सरप्राइज है, सरप्राइजिंग चीज है, तो डिक्लरेटिव है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लामेटरी है, क्योंकि एक्सक्लामेशन यहाँ मार्क भी लगा हुआ है,
तो सही आंसर होगा एक्सक्लामेटरी। क्वेश्चन नंबर 54, द कंट्री लाइज खालिस्तान दोज माउंटेन्स दैट यू कैन सी फ्रॉम हियर। तो द कंट्री लाइज, अब 54 का आंसर क्या होगा? बिलो, बियॉन्ड, अगेंस्ट, बीनीथ। तो बियॉन्ड होगा। बियॉन्ड कैसे होगा इसका हम बतला दे रहे हैं कि द कंट्री लाइज बियॉन्ड दोज माउंटेन्स दैट योर कैन सी फ्रॉम। यहाँ योर नहीं होगा, वहाँ यू होगा, गलती दिया है। तो द कंट्री लाइज दोज माउंटेन्स दैट यू कैन सी फ्रॉम हियर, यानी वह जो देश है वह उस पर्वत के परे है। डैट यू कैन सी फ्रॉम हियर, और तुम यहाँ से उसे देख सकते हो। तो वह जो देश है वो जो माउंटेन से उसके परे है, बियॉन्ड है। तो सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 55, दे आर प्राउड विनर्स, चूज द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आपको चूज करना है, तो प्राउड है, दे आर प्राउड विनर्स। दे तो सब्जेक्ट प्रोनाउन है, आर हेल्पिंग वर्ब है, विनर्स विजेता नाउन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्राउड। क्वेश्चन नंबर 56, डज अ मदर नॉट लव हर चाइल्ड। क्या माँ अपने बच्चे से प्रेम नहीं करती है? इसका अफर्मेटिव क्या होगा? माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है। तो अ मदर लव्स हर चाइल्ड। तो 56 का आंसर होगा बी। चलिए 57, नोबडी शुड खालिस्तान ऑन द पुअर। किसी को, गरीबों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। तो नीचा दिखाना का क्या होता है? लुक डाउन। फ्रेजल वर्ब है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58, खालिस्तान आर्टिकल ही इज रीडिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। वह जो आर्टिकल पढ़ रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो 58 का आंसर हो जाएगा द आर्टिकल ही इज रीडिंग, क्योंकि खास हो गया ना, वही आर्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग है जो वह पढ़ रहा है। तो यहाँ पर आर्टिकल के पहले क्या होगा? दी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, यूज मास्क एज अ प्रिकॉशन खालिस्तान कोरोना वायरस। तो क्या होगा? अगेंस्ट कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के खिलाफ उससे लड़ना है। तो कोरोना वायरस के खिलाफ सुरक्षा हेतु मास्क को क्या करो? पहनो, यूज करो। तो क्या होगा? अगेंस्ट। और अंतिम क्वेश्चन है ग्रामर का 60, दीज डेज, इन दिनों, राम खालिस्तान इज होमवर्क क्वाइट ऑफन, यानी इन दिनों राम अक्सर अपना होमवर्क भूल जाता है। तो उसकी डेली डेली की हैबिट बन चुकी है। तो हैबिट का बोध कराने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? फॉरगेट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका सही आंसर होगा डी, फॉरगेट्स। 60 का आंसर होगा सही, डी होगा, फॉरगेट्स। इस प्रकार ग्रामर का पार्ट खत्म हो गया। 60 क्वेश्चंस ग्रामर से रहेंगे और 40 क्वेश्चंस बुक से रहेंगे, जिनमें से जो आपका फर्स्ट बुक है रेइनबो, उससे सवाल रहेंगे 30 और 10 क्वेश्चंस रहेंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश। आप लोगों को स्टोरी ऑफ इंग्लिश आपके ग्रुप में 3 पन्ना का भेजा गया है। अगर उसमें से टोटल क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो 10 में 10 क्वेश्चन आपका लड़ेगा, एक भी छूटेगा नहीं। यहाँ तक इस पेपर में भी जो 10 क्वेश्चंस हैं उनका जवाब आप ढूंढिएगा तो उसमें मिलेगा, आप अपने ग्रुप में देख सकते हैं, भेजा गया है, उसमें आप देखिएगा। चलिए तो इसका भी जवाब मैं जल्दी से आप लोग को बतला दे रहा हूँ। इंडियन सिविलाइजेशन इज खाली स्थान, भारतीय सभ्यता खाली स्थान है। तो गॉडलेस है, बेस्ड ऑन पार्टियलिटी है, कि बेस्ड ऑन मैटर है, कि बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड। तो आंसर होगा बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, भगवान के विश्वास पर आधारित है। तो 61 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 62, महात्मा गांधी वाज नॉट खाली स्थान ऑफ मेटेरियल प्रोग्रेस ऑफ द वेस्ट। तो महात्मा गांधी वाज नॉट एनामर्ड। एनामर्ड का अर्थ होता है प्रसन्न, यानी महात्मा गांधी पश्चिमी तरक्की, मेटेरियल प्रोग्रेस, भौतिक तरक्की से प्रसन्न, संतुष्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63, ए पिंच ऑफ स्नफ इज, क्या था? ए शॉर्ट स्टोरी। इसको याद रखिएगा। अ पिंच ऑफ स्नफ कौन लिखे थे? मनोहर माल ग्वंक। इसको भी याद रखिएगा, ये भी सवाल दे सकता है। अगला 64, इफ अमेरिका बिकम्स अ ग्रेट नेशन इट मसंट ओवरलुक द प्रॉब्लम्स ऑफ खालिस्तान। ये कौन कहे? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। वे बोले थे, निग्रो जाति के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे अमेरिका में। वहीं अपने भाषण देते हुए उन्होंने कहा था कि यदि अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है तो उसे किनकी समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? तो निग्रो जाति के लोगों की
क्वेश्चन नंबर 65, बर्ट्रन रसल वाज अ फिलोसोफर एंड अ खालिस्तान। बर्ट्रन रसेल एक दर्शन शास्त्री थे और क्या थे? तो इसका जवाब होगा 65 का मैथमेटिशियन, गणितज्ञ थे। वे फिलोसोफर के साथ साथ क्या थे? गणितज्ञ थे। हमारा अगला क्वेश्चन है 66, द टीचर हु कॉट सेबे प्लेइंग विद गॉड। यानी आप लोग को तो कहानी में मालूम ही है कि सेबे उस कद्दू को क्लास टाइम में ही, खासकर नीति कक्षा की क्लास चल रही थी, उसमें वह कद्दू की पॉलिशिंग कर रहा था। टीचर उसको पकड़ लिए। तो द टीचर हु कॉट सेबे, वह शिक्षक जो सेबे को पकड़े प्लेइंग विद गॉड, जो अपने कद्दू से खेल रहा था, इट मीन्स पॉलिशिंग कर रहा था, उसके साथ क्या हुए? एप्रिसिएट, प्रशंसा किए, कि डिप्रिसिएट, उसकी आलोचना किए, अवार्डेड, पनिश्ड हिम, तो सजा दिए थे ना उसको। तो 66 का आंसर होगा डी, पनिश्ड हिम। चलिए अगला क्वेश्चन बतला रहे हैं आपको 67, इन बांग्लादेश चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली। बांग्लादेश में 5 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को पूरे परिवार के द्वारा देखभाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय टू फैक्टर्स। जो हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वह जो एडिटोरियल पॉलिसी है वो कंट्रोल की जाती है दो तथ्यों के द्वारा। बतला ही गया था, दो तथ्य कौन है? एक है एडवर्टाइजमेंट और दूसरा है जो वेल्थ ऑफ द ऑनर, ऑनर का वेल्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, बेंजीज हैंस व प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ खालिस्तान अ वीक। एक सप्ताह में बेंजी की मुर्गियां कितने अंडे दिया करती थी? 200 एग्स, 200 अंडे दिया करती थी। इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ पर्ल एस बक्स लाइफ। यहाँ से एक और क्वेश्चन उठ सकता है कि पर्ल एस बक लाइफ के द्वारा लिखित पाठ का नाम क्या है? पर्ल एस बक ने कौन सा पाठ लिखी है, ये भी सवाल दे सकता है। तो इसका जवाब होगा इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई, या दे देगा इसका उल्टा, इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई हैज बीन रिटन बाय, तो होगा पर्ल एस बक। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, नतालिया इज द डॉटर ऑफ। नतालिया किसकी बेटी थी? चुबुकोव की। नतालिया की उम्र कितनी थी? 25। किससे शादी हुई थी? लोमोव से हुई थी। सब याद रखना आपको। खालिस्तान इज एवर प्रेजेंट इन इंडिया। आज भी भारत में क्या देखने को मिलता है? रिलीजन। रिलीजन मतलब धर्म। फियर, हेट्रेड, जेलसी सब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73, सेबेस मदर वाज खालिस्तान विद हिम। सेबे की माँ सेबे से क्या थी? एंग्री थी, अंग्री थी, उससे क्रोधित थी। हैप्पी तो थी नहीं, क्योंकि टीचर कंप्लेन लेकर घर तक आ गए थे। टेरिफाइड भी नहीं थी। सैड, टेरिफाइड तो वो था, कौन? सेबे। टीचर के रिएक्शन को देखकर टेरिफाइड था कि यदि उनकी ध्यान दीवार पर पड़ गई जहाँ पर बहुत सारे कद्दू लटक रहे थे, तब वो क्या होगा? तो टेरिफाइड वो था, माँ नहीं थी। सैड भी नहीं थी, हैप्पी भी नहीं थी, एंग्री, क्रोधित थी। क्वेश्चन नंबर 74, द खालिस्तान ऑफ अ फ्यू ओमेन, द खालिस्तान ऑफ अ फ्यू वीमेन रेज्ड इन वार्निंग कांट बी हर्ड ओवर द हमिंग एंड थ्रोबिंग ऑफ आवर मशीन। यानी हमारे मशीनों के गूंज में, धक धक में कुछ औरतों की उठी हुई खालिस्तान सुनाई नहीं देती है। तो कुछ औरतों की उठी हुई आवाज, वॉइसेस होगा। 74 का सी आंसर होगा। 75, बेंजी शोड नो साइंस ऑफ खालिस्तान वाइल ड्राइविंग अवे हिज पेरेंट्स। बेंजी जब अपने मम्मी पापा को गाड़ी में बैठाकर फुटपाथ पर छोड़ने के लिए जा रहा था, तो अपने चेहरे पर खालिस्तान भी नहीं रखा हुआ था। तो इसका जवाब होगा बी, सैडनेस। थोड़ी भी उसके चेहरे पर उदासी झलक नहीं रही थी। उतना बड़ा अपराध कर रहा था फिर भी। क्वेश्चन नंबर 76, द रेडनेस ऑफ द फायर एपियर्स खालिस्तान टू द पोएट। यानी जो आग की रेडनेस है वह कवि को कैसी प्रतीत होती है? तो क्रूएल, निर्दयी। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, ये भी दे सकता है, ये जो द रेडनेस ऑफ द फायर अपियर्स क्रूएल, ये पंक्ति किस कविता से? तो फायर हिम से है, और उसके कवि कौन है? केकी एन डरूवाला, ये भी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 77, हु कंपोज्ड सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कविता है उसको कौन कंपोज किए हैं? तो वॉल्ट व्हिटमैन दूसरी कविता थी, उसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 78, नर्स इन द पोयम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट स्टैंड फॉर। यानी नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट कविता में नर्स जो शब्द आया है उसका मतलब क्या है? तो नर्स का अर्थ क्या होता है? आपको उस समय पढ़ाते वक्त बतलाया गया था कि एक प्लांट है
नर्स ऐसा पौधा है जो बड़े पेड़ पर सहारा लेकर फूलता फलता है, तो वही नर्स है, ए प्लांट है। अगला 79, और टू ऑटम एक्सिबाइट्स द प्रिंसिपल ऑफ खालिस्तानी नेचर। और टू ऑटम जो कविता है वह प्रकृति में खालिस्तान के सिद्धांतों को प्रकट करती है। तो 79 का आंसर हो जाएगा ब्यूटी, सुंदरता को। वैसे भी और टू ऑटम में ऑटम सीजन की सुंदरता का ही बखान किया गया है, तो 79 का आंसर होगा ब्यूटी। क्वेश्चन नंबर 80, एन एपिटाफ डील्स विद अ ब्यूटीफुल खालिस्तान। एन एपिटाफ जो कविता है एक सुंदर खालिस्तान की चर्चा करती है, तो किसकी? एक लेडी की। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, दिस सोल्जर इज खालिस्तान। दिस सोल्जर जो कविता है वो क्या है? सोनेट है, 14 पंक्ति की कविता है, आप गिन भी सकते हैं किताब में। आगे क्वेश्चन नंबर 82, मैक्विटी इज अ खालिस्तान कैट। मैक्विटी कैसी बिल्ली है? तो मिस्ट्री, वहां पर आया था कविता में, मिस्टीरियस है, रहस्यमयी बिल्ली है, क्योंकि वह बहुत सारा अपराध कर देती है परंतु किसी के नज़र में आती नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, द टर्म जोरेस्ट्रियन इन फायर हिम स्टैंड्स फॉर। फायर हिम जो कविता है उसमें जोरेस्ट्रियन जो वर्ड है वो किसके लिए है? तो पारसी धर्म के लिए है ना। आपको समझाया गया था कि जोरेस्ट्रियन का अर्थ क्या होता है? पारसी। चलिए उसी में एक टावर ऑफ साइलेंस आया था, उसको भी याद रखिएगा। पारसी लोग लाश का जहाँ अंतिम संस्कार करते हैं उसे टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, अ किंग इन एग्जाइल इन द पोएम स्नेक स्टैंड्स फॉर। यानी इन द पोएम स्नेक, यानी स्नेक कविता में एक वर्ड आया था, एक एक फ्रेज आया था, अ किंग इन एग्जाइल, यानी निर्वासित राजा। ये किसके लिए है? रैट के लिए, एलिफेंट के लिए, स्नेक के लिए, लायन, इसके नाम में ही आंसर है, स्नेक के लिए है। क्वेश्चन नंबर 85, द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज प्राउड ऑफ। माई ग्रैंड मदर्स हाउस कविता की जो कवित्री हैं उन्हें किस पर गर्व है? तो हर ग्रैंड मदर्स हाउस अपनी नानी की घर पर। क्वेश्चन नंबर 86, द पोएट हैड गोन टू द वाटर ट्रफ ऑन अ खालिस्तान डे। यानी कवि पानी वाले नाथ के पास गए थे, किस दिन में गए थे? हॉट डे, गर्मी के दिन में थे। बताई भी थी कि मैं पैजामा पहने हुए था। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे जाने से पहले ही सांप वहां आकर पानी पीना चाहता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 87, मैक्विटी इज द बेफेलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड के लिए वो बेफेलमेंट है, कौन? मैक्विटी। मैक्विटी के बारे में आप लोग को बताया गया था कि ये एक रहस्यमय बिल्ली है, बहुत सारे अपराध करने के बाद भी यह किसी के नज़र में जल्दी आता नहीं है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, द थीम ऑफ द पोयम एन एपिटाफ इज। एन एपिटाफ जो कविता है उसका थीम क्या है? तो एन एपिटाफ क्या है? मेलांकोलिक है। मेलांकोलिक का अर्थ होता है उदासी की कविता, तो ये कविता कैसी थी? उदासीपूर्ण थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 89, अकॉर्डिंग टू W.H. ऑर्डेन द खालिस्तान हैज बिकम डम टू सी द लीफलेस ट्री। यानी W.H. ऑर्डेन के अनुसार, ये भी ध्यान ध्यान दीजिएगा कि W.H. ऑर्डेन के द्वारा कौन सी कविता लिखी गई थी? तो होगा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो उस कविता में नाइट कौन सी ऐसी चिड़िया है जो लीफलेस ट्री को देखकर, पत्तीहीन पेड़ को देखकर गूंगी प्रतीत होती है? तो कौन सी चिड़िया है? नाइटिंगेल, बुलबुल। क्वेश्चन नंबर 90, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है स्टोरी ऑफ इंग्लिश से सवाल। आप लोग को दिया गया है, ग्रुप में भेजा गया है, फोटो स्टेट करा के भी आपको दिया गया है, तो आप लोग वहाँ से तैयारी कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 90 है, हु रोट द स्कॉलर गिप्सी। द स्कॉलर गिप्सी जो है उस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो 90 का आंसर होगा ए, मैथ्यू आर्नोल्ड। क्वेश्चन नंबर 91, हु रोट एंडीमियन। एंडीमियन के रचयिता कौन है? तो 91 का आंसर होगा बी, जॉन किट्स। ये राइटर्स के नाम विशेष याद रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस राइटर से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, द 18th सेंचुरी इज नोन एज द खालिस्तान। 18वीं शताब्दी को और किस नाम से जाना जाता है? तो 92 का आंसर होगा अगस्तन एज। क्वेश्चन नंबर 93, अ मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश इज। तो इंग्लिश में जो मेजर लिंग्विस्टिक चेंजेस है वो क्या है?
तो 93 का आंसर होगा द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 94। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी ओल्ड इंग्लिश पीरियड को कैरेक्टराइज्ड किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? तो 94 का आंसर होगा इन्फ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 95। गोल्डस्मिथ एंड शेरिडन मेड कंट्रीब्यूशंस टू द, गोल्डस्मिथ और शेरिडन ये दोनों जन योगदान किए थे, किसमें योगदान किए थे? तो 95 का आंसर होगा नोवेल, नोवेल में योगदान इनका रहा था। क्वेश्चन नंबर 96। हु रोट हकलबरी फिन, तो हकलेबरी फिन जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो हकलीबरी फिन किसके द्वारा लिखा गया है? इसका आंसर होगा मार्क ट्वाइन। 96 का आंसर होगा डी। 97 आपको बतला रहे हैं, द खालिस्तान हेल्प्ड इन सिंप्लीफाइंग इंग्लिश, कौन इंग्लिश को सिंप्लीफाइंग करने में मदद किया? तो 97 का आंसर होगा बाइबल। अगला क्वेश्चन नंबर 98। हु रोट मैकबेथ एंड जूलियस सीजर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान दीजिएगा। मैकबेथ और जूलियस सीजर किसने लिखा है? तो होगा इसका आंसर विलियम शेक्सपियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन नंबर 99। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम अ खालिस्तान वर्ड, ड्रामा शब्द किस वर्ड से निकला हुआ है? तो 99 का आंसर होगा डी, ग्रीक वर्ड से। और लास्ट है 100 क्वेश्चन। हु रोट तुगलक, तुगलक किसने लिखा है? तो इसका आंसर होगा गिरीश कर्नाड। तो इस प्रकार गाइस मैंने 100 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप लोगों को बतला दिया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसे दूसरों तक भी शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, अन्य लोगों को भी कहें। ओके, बाय, सी यू, टेक केयर।